एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। ये है कि एग्ज़ाम में आपको ओएमआर कैसे फिल करना है, एग्ज़ाम देते टाइम आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, किन बातों को इग्नोर करना है और एग्ज़ाम से पहले क्या तैयारियाँ होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, आज मैं आप सभी को ओएमआर पे बताऊँगी कैसे अपना डिटेल्स वगैरह जो रोल नंबर है इन सब को कैसे फिल करना है, गलतियाँ नहीं करनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले देख के जाना। क्योंकि कई बार हम एग्ज़ाम तो दिए रहते हैं लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। कहीं अनुक्रमांक में कुछ भर देते हैं या फिर कोई जो ब्लैक करना होता है गोला वो गलत वाला फिल कर देते हैं। चलिए देखते हैं, ये मैं सीटेट का ओएमआर लेके आई हूँ, इसी फॉर्म में आपका होगा। ये किसी और एग्ज़ाम का नहीं है, सीटेट का ही है। अ, आप सभी चलिए देखते देखते हैं इसमें कौन-सा चीज़ें कहाँ पे मेंशन है। इसमें जो पहला है वो उसमें है, क्या भरना है? रोल नंबर। पहला वाला रोल नंबर है। आपको बिल्कुल जब ओएमआर मिलेगा आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कहाँ क्या है, एक बार ऐसे देख लीजिएगा फिर फिल करना शुरू करिएगा और बिल्कुल जो हड़बड़ाहट वाली चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप जो है हड़बड़ाहट में रहेंगे, आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। सही जो चीज़ें फिल करनी है वो भी गलत हो जाती हैं डर के चक्कर में। तो इसलिए पहले हम देख लेंगे कहाँ क्या फिल करना है। पहले में क्या है? अनुक्रमांक फिल करना है। फिर मुख्य प्रश्न पुस्तिका, ये होता है मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। यहाँ पे बुकलेट नंबर कहाँ होगा? बुकलेट नंबर जो आपको आपका ये वो पेपर मिलेगा ना, वहाँ पे यहीं किनारे फिल होगा, बुकलेट नंबर लिखा होगा, बुकलेट नंबर, वही चीज़ यहाँ पे फिल करना है। फिर पुस्तिका कोड भी यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ पे मेंशन होगा। कोड मतलब ए बी सी ऐसे जो भी हो, पी क्यू आर। यहाँ पे लैंग्वेज डालना है कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या लिया है, लैंग्वेज सेकंड में। आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो भी लैंग्वेज फर्स्ट में डाला होगा, लैंग्वेज फर्स्ट में वही चुनिएगा यहाँ पे, और जो लैंग्वेज सेकंड में डाला होगा, लैंग्वेज सेकंड में वही चुनिएगा। उसी का कोड चुनना है, ठीक है? ये बुकलेट कोड उसी पे मिल जाएगा, लैंग्वेज वाले पे। इ इस हिसाब से आप जिस लैंग्वेज को जिस क्रम में डाला होगा फॉर्म भरते टाइम, वही उसी क्रम में यहाँ पे फिल करना है। फिर है यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं, क्वेश्चन के आंसर वो फिल करने हैं। नीचे देखती हूँ क्या है, नीचे आपके साइन करने हैं। आपको साइन करना है यहाँ पे, और जो आपका ये इन्विजिलेटर होगा वो यहाँ पे साइन करेंगे और कैंडिडेट को साइन यहाँ पे करना है। चलिए और मैं बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप जैसे अनुक्रमांक भर रहे हैं, ये मत कि एक भर लीजिए तो एक काला कर लीजिए, पूरा पहले भर लीजिएगा। एक बार पूरा भरे, मान लीजिए 2 3 4 2 3 5 7 कुछ भी है, पूरा भरे। पूरा भरने के बाद उसको क्या किए, उसको देखिए कि एक बार फिर से एडमिट कार्ड से मिला लीजिए। कितना भी आपको आपको अनुक्रमांक या रोल नंबर कितना भी याद हो, लेकिन क्या करना है, एडमिट कार्ड से देख के एक-एक अंक देखेंगे, फिर लिखेंगे, देखेंगे, फिर लिखेंगे। और जो है एकदम बिल्कुल उस टाइम पे आपके माइंड में मतलब कुछ और चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। ये नहीं कि आप इसमें फिल कर रहे हैं, 3 आपको भरना है, उधर साइड वाला जो है उस साइड में कोई लड़की बैठी है, कुछ भी है, या टीचर बगल से गुजर रहे हैं, तो उनके चक्कर में आप 3 को 3 की जगह पे 2 फिल कर दिए। इसमें ब्लैक भी तो करना होगा, यहाँ पे 3 भरे तो यहाँ पे 3 ही ब्लैक करना होगा, और उसी लाइन में, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए अगल-बगल से कोई भी गुजरे, कोई भी स्टूडेंट हो, उस पे ध्यान, रोल नंबर फिल करते टाइम ध्यान नहीं देना है। और जो अंक यहाँ पे भरेंगे वही नीचे काला करना है, और बिल्कुल ऐसे देख लीजिएगा कि इसी लाइन में काला होना चाहिए। ये भी गलतियाँ होती हैं। मान लीजिए 3 इसमें भर दिए और काला कर दिए इस वाले लाइन का, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक-एक अंक देख के भरेंगे, कितना भी याद हो। और बुकलेट नंबर बताई ही हूँ, बुकलेट नंबर भी एक-एक अंक देख के भरेंगे, पूरा भर लीजिएगा, फिर काला करिएगा, और कोड अभी बता ही दी हूँ आपको। अब चलिए बताती हूँ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए फर्स्ट से शुरू होता है, ये मैं पहले पेपर सेकंड वालों को बता देती हूँ। चलिए फर्स्ट वालों को ही बताती हूँ। आपका जो सीडीपी होगा, मैथ होगा, ये सब तो कॉमन होगा। 30 नंबर तक कितने क्या होगा, 30 नंबर तक सीडीपी होगा। फिर 30 से 60 तक क्या होगा, मैथ होगा। सीडीपी हुआ, मैथ हुआ। अब इसके बाद 60 के बाद जो होता है शुरू, इसमें जो लैंग्वेज वाला मतलब होता है, एनवायरनमेंट होगा इसके बाद शायद। फिर देखिए ये जो लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज में आप देखिएगा उसमें लिखा रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट। मान लीजिए हिंदी लिए हैं तो हिंदी मान लीजिए 91 से शुरू है, तो यहाँ पे 91 से कर दी जाएगा। अगर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज में लिए हैं तो वो 91 से रहेगा। तो उसको आप देख ध्यान से, लैंग्वेज वाले में ज़्यादा दिक्कतें होती है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और एक गलती और नहीं करनी है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका थर्ड वाला लगा दिया, तो जो थर्ड वाला गोला है इसको अच्छे से भर दीजिएगा। लेकिन स्याही इधर-उधर ज़्यादा ना फैले, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपको लगा कि नहीं ये वाला थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाला फिल कर दिए, और लगा कि नहीं थर्ड वाला नहीं फोर्थ वाला होगा, तो दूसरा वाला किसी भी हाल में काला नहीं करना है, केवल सिंगल ही ब्लैक रहेगा एक लाइन में। अब गलत हो गया तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और दूसरी बात, अगर गलत हुआ तो अपना जो होप है ना, वो नहीं खोना है। एक क्वेश्चन से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
इसलिए अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो ये मत हो जाइएगा कि इतना डिसअपॉइंट आप हो जाइएगा कि और भी जो क्वेश्चन पे बचे हैं उनके भी ऊपर इफ़ेक्ट आ जाए। ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए कभी-कभी ये होता है कि हम जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम देखे तो तीसरा सही था, लेकिन यहाँ पे आके फ़िल कर दिए दूसरा। ऐसी भी गलतियाँ होती हैं। अगर ऐसी गलतियाँ ऐसी कोशिश करना ना हो, लेकिन अगर ऐसी गलतियाँ होती हैं तो बिल्कुल होप नहीं अपना खोना है। इससे जो और भी एग्ज़ाम जो और भी क्वेश्चन्स बचे हैं, उस पे जो है निराश होने से बहुत बुरा इफ़ेक्ट आएगा। उस टाइम पे कॉन्फिडेंस में बिल्कुल रहना है और खुशहाल रहना है। ये नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए तो उसके चक्कर में बाकी जो क्वेश्चन्स बचे हैं उन पे इफ़ेक्ट आए। यही इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। बाकी मैं एक बार मेन एडमिट कार्ड आ जाए 5th तारीख तब मैं आप सभी को ये भी बता दूँगी कि जो एग्ज़ाम कितनी देर पहले जाना है, गेट कब क्लोज़ होगा, कौन-सा आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, वैसे आधार कार्ड और फ़ोटो लेके जाना होता है। क्या लेके जाना है, कितनी देर पहले गेट बंद होगा। ये सब चीज़ें मैं फिर बता दूँगी। आज के लिए बस इतना ही और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि अभी भी टाइम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।